अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर नियाज़ है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तनवीर टॉक्स। आज हम बात करेंगे सर्वाइवल की। अक्सर आप लोगों ने ये जुमले ज़रूर सुने होंगे कि यार मेरा सर्वाइवल मुमकिन नहीं है यहाँ पर, इस जगह पर मैं काम नहीं कर सकता, इस बंदे के साथ मैं काम नहीं कर सकता, इस जैसे माहौल में मैं काम नहीं कर सकता। ऐसे जुमले आपके कोवर्कर, आपके साथ आपका दोस्त, आपका कोई रिलेटिव या कोई भी जानने वाला जो भी किसी भी जगह पर काम करता है वो ज़रूर इस्तेमाल करता होगा। आखिर ये जुमले क्यों अदा किए जाते हैं और किस तरह से बेसाख्ता ये अपनी ज़बान से निकल सकते हैं? एक अहम स्किल जो हमें सीखने की ज़रूरत है, जो हम नहीं कर पाते अमूमन माहौल या फिर हालात की बिना पर, अगर वो हम समझ जाएँ उसकी ज़रूरत को तो फिर ये जुमले हम शायद ना कह रहे हों। तो आज मैं आपको इस वीडियो में उस स्किल के बारे में बताऊंगा और उस स्किल का नाम है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी एक ऐसी वो स्किल है जो वर्क प्लेस पे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अमूमन लोग अडेप्टेबल हो नहीं पाते वर्क प्लेस के ऊपर, तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अडेप्टेबिलिटी किन कंडीशंस पे करनी पड़ती है आपको? जो 4 मेजर कंडीशंस हैं जो मैं समझता हूँ वो आपके साथ आज शेयर करूँगा। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको बात समझ में आ नहीं पाएगी। तो अडेप्टेबिलिटी है क्या? बेसिकली अडेप्टेबिलिटी, आपने ये वर्ड शायद सुना भी हो, शायद आपके लिए ये वर्ड नया हो। इसकी एक बहुत आसान सी मीनिंग है, वो ये है कि एक्सेप्ट द चेंज। तो मैं ये एक जुमला कहता हूँ वो है कि नेगोशिएट इट, अदरवाइज एक्सेप्ट इट एंड चेंज योरसेल्फ। अगर आप उस चेंज को रोक सकते हो और ये प्रूव कर सकते हो कि जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो उस चेंज से ज़्यादा बेहतर है, तो आप ये प्रूव करो। और अगर आप ये प्रूव नहीं कर सकते तो चेंज को एक्सेप्ट करो, अदरवाइज ना आप सर्वाइव कर पाओगे ना आप ग्रो कर पाओगे। अब उन 4 चीज़ों की बात करते हैं। उन 4 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है टेक्नोलॉजी चेंज। अमूमन आपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि इनोवेशंस पे काम किया जाता है या फिर रिफॉर्म्स लाए जाते हैं या फिर कोई चेंज मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाता है, तो फिर नई टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। जिसकी एक छोटी सी मिसाल है कि ERP सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एक साउंड सिस्टम है जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि अपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वे में आगे प्रोसीड करने का। लेकिन जहाँ पर ERP सिस्टम नहीं या दूसरे सिस्टम पे काम कर रहे हैं लोग, नॉर्मल एक्सेल के सिस्टम पे काम कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा सिस्टम जो वो अडॉप्ट कर रहे हैं, वहाँ पर ERP सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो सबसे पहले कुछ लोग उसके ख़िलाफ़ होते हैं कि यार अच्छा खासा तो हम काम कर रहे थे, एक नई चीज़ लाकर हम पे डाल दी गई, क्योंकि वो उससे यूज्ड टू नहीं होंगे। उनको उसकी स्किल बढ़ानी पड़ेगी अपनी, उनको अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते, तो वहाँ पर अडेप्टेबल नहीं होंगे, सर्वाइवल भी नहीं हो पाएगा, ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। नंबर 2, एनवायरनमेंट। आप किसी स्ट्रक्चर से निकलने के बाद एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जिसके आप यूज्ड टू हो चुके थे, आपको एक नए माहौल में ढाला जाता है। आपको बताया जाता है कि अब हम इम्प्रूवमेंट वाले इस वर्क पे काम करेंगे। आपका एनवायरनमेंट को चेंज किया जाता है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, स्विच कर लिया, नई नौकरी पे गए, तो आपको पुरानी नौकरी बहुत ज़्यादा याद आने लगी, पुराने लोग बहुत ज़्यादा याद आने लगे, तो फिर आप अडेप्टेबल नहीं हो पाओगे। आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे और चेंज को एक्सेप्ट करने के बाद इम्प्रूव नहीं करोगे तो फिर आप ग्रो भी नहीं कर पाओगे, सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। नंबर 3 है बॉस। ये एक बड़ा ही खतरनाक एलिमेंट है। बॉस आपका रिपोर्टिंग मैनेजर हो सकता है जिसके सबॉर्डिनेशन में आप काम कर रहे होते हो, और या फिर आपकी कंपनी का बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है जहाँ पर आप काम कर रहे हो। तो अमूमन बॉस के साथ भी सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए। अगर आप अडेप्टेबल होते हो तो बॉस की नेचर को एक्सेप्ट करते हो, बॉस की कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हो और अंडरस्टैंड करके उन कंडीशंस पे ग्रो करने की कोशिश करते हो। फिर वही बात, नेगोशिएट इट, अदरवाइज एक्सेप्ट इट। नेगोशिएट नहीं कर सकते उन कंडीशंस को, बॉस को नहीं चेंज कर सकते, तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फॉर द सर्वाइवल एंड फॉर द ग्रोथ। बॉस बुरा नहीं होता, लेकिन हमेशा हमें नए बॉस, अगर हमसे उसका इक्वेशन नहीं बनती ना, तो हमें फिर पुराना बॉस याद आ जाता है, यार वो बहुत अच्छा था। हो सकता है कि वो आपकी 4 गलतियों के ऊपर पर्दा डालता हो और आपको सिखाने की ही कोशिश ना करता हो। नया वाला बॉस आपकी गलतियों को समझ गया है और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपके अंदर चेंज एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो फिर आपको वो बॉस भी बुरा लगने लगेगा। सो ट्राई टू रीड द सिचुएशन कि सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, बॉस क्या चाहता है। इट डजंट
डजंट मीन कि आप उसकी जी हुजूरी या गुलामी में लगोगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपने इक्वेशन जब तक नहीं मेंटेन करनी है अपने बॉस के साथ, आप सर्वाइवल या फिर ग्रो नहीं कर पाओगे। नंबर चौथी चीज की बारी, आप किसी स्टैंडर्डाइज सेटअप पे काम कर रहे हो या फिर किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को पिछले 4-5 सालों से फॉलो कर रहे हो और अचानक से उन रूल्स में तब्दीली आ जाती है और उस तब्दीली से आप में बहुत सारी तब्दीली आने की उम्मीद होती है और एक्सपेक्ट किया जाता है, तभी उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर पाओगे। लेकिन आप वहां पर भी आके कहते हो कि यार वो रिजिड रूल्स हैं, यार वो रूल्स ही सही नहीं बनाए गए, यार वो चीज़ें ही बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं की गई, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, ये मेरे लिए बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाएगी और फला ETC बहुत सारी बातें हम करने लगते हैं। मगर क्या उन रूल्स एंड रेगुलेशन को आप नेगोशिएट करके आप ये बता सकते हो कि एग्जिस्टिंग कंडीशन उससे ज़्यादा बेहतर है? अगर नहीं बता सकते हो तो देन यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज, यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू चेंज एज पर चेंज। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अडेप्टेबल होनी चाहिए आपके लिए। अगर आप अडेप्टेबिलिटी को फॉलो नहीं करोगे तो फिर ना ग्रो कर पाओगे, ना सर्वाइव कर पाओगे। तो ट्राई टू फाइंड आउट कि आप कितने अडेप्टेबल हैं, कितना चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और कितनी खुशी के साथ आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।